वे प्रभु माता पिता मनाते रह गए और पारसनाथ जंगल की ओर निकल गए। लोकांतिक देवों ने आकर के दीक्षा की अनुमोदना की और मालूम कोई संसार की सामान्य स्त्री ने चौक नहीं पूरा, मैं शोधर्म की इंद्राणी ने बालक पन्ना वज्रनी हीरा, शोधर्म की इंद्राणी को, चक्रवर्ती की पटरानी को इतना बल होता है, वो हीरे को यूं जैसे तुम कपूर करते ना, कपूर ऐसे कर दिया, ऐसे वो हीरे को सबसे कठोर पत्थर हीरा होता है, चूर्ण करके उसका चौक फोड़ती है। न हल्दी का, न आटे का, न चूने का, किससे? वज्र हीरे का चूर्ण करके उसने चौक पूरा, जिस पर तीर्थंकर विरक्त होकर के उस चौक पर बैठ करके केस सिंचन कर लिए। जगत देखता रह गया। वो पारस कुमार पारसनाथ हो गए। आयु क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे। सागर, बात मानते मेरी? तो मित्र विश्वास मानना, चाहे स्वयं का पुत्र ही क्यों ना हो, उससे क्षमा मांग लेना। बोले रिश्ते के तुम पुत्र हो, पर प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, तुम पारसनाथ नहीं बन सकते हो, इतनी क्षमा तुम्हारे अंदर नहीं है, तो मित्र कमट बना के मत जाना किसी को, कमट बना के नहीं जाना। देखा, मैं तुरंत तुमसे क्षमा मांग लूँ, भैया क्षमा करना। क्यों? हम पारसनाथ से इसलिए प्रसन्न नहीं है कि आप भगवान हो, कि सुख संपत्ति देते हो, नहीं प्रभु, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। कमट ने अपने घोर उपसर्ग किया है, किस समता के बल पर आपने सहन किया है, वो समता मुझे आपकी चाहिए। किम कह दी बड़वासो काकली से विष्णुवासो अजड़ मोन पौधे समला रे समृष्या। घोर घोर तपस्या कर लीजिए, जीवन पर्यंत का मौन ले लीजिए, ग्रंथों को कंठ में धारण कर लीजिए। किम कह दी बनवासो, वन में निवास कर लीजिए, काय क्लेश हो, अनेक प्रकार काय क्लेश तप कर लो, लेकिन अज्जड़ मौन पहुदी, हे श्रमण, तुमने घोर अध्ययन किया, जीवन भर का मौन भी ले लिया, लेकिन समता नहीं है तो श्रमण नहीं हो। एक क्षेत्र में प्रभु पारस खड़े हुए हैं, कमट ओले सोले सब कुछ गिरा रहा है, प्रभु के कंठ तक पानी पहुंच गया, लेकिन प्रभु हिले नहीं, हिले नहीं। कमट को हिलना पड़ गया और अंतर्मूर्त में कैवल्य ज्ञान प्रकट हो गया। कहां चले गए थे वे देव जो आज आ गए फिर से, केवल ज्ञान की पूजा करने आ गए। कमट जो महिपाल नाना का जीव था, वो मर करके ज्योतिष देव हुआ था, उसी ने उपसर्ग किया। जब प्रभु शंबर नाम का देव था, मित ना बोलो, शंबर नाम का देव था, और वो देव ने आके विमान उसका रुक गया। जहाँ विशाल विशेष मंदिर हों, रिद्धिधारी मुंडाज हों, शत्रु हों, वहाँ विमान पार नहीं होता। अपने विमान को रोका दे करके घोर कुपित होकर के उसने उपसर्ग किया, लेकिन कुछ नहीं कर सका। उपसर्ग करता हार गया, उपसर्ग करता हार गया, लेकिन उपसर्ग जिस पर हो रहा था उसका उत्कर्ष हो गया। यानी मेरे ऊपर उपसर्ग कौन कर रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे ऊपर उपसर्ग कौन कर रहा है महत्वपूर्ण नहीं है, पर मेरा मन किसी पर उपसर्ग ना करे ये महत्वपूर्ण है। ओहो, जैसे केवल ज्ञान हुआ, देव विमान आने लग गए, समोषण की रचना हो गई। कमट देखता रह गया, उस कमट को बोध हो गया सत्यार्थ का कि मार्ग यही श्रेष्ठ है,
जिन पर उपसर्ग कर रहा था माताओं, उन्हीं के श्री चरणों में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। दृष्टि खुल गई, दृष्टि खुल गई। तपस्या का फल केवल प्रकट हो गया। विभिन्न क्षेत्रों में अंग भंग कलिंग, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कर्नाटक, संपूर्ण देश में प्रभु ने विहार किया। मध्य प्रदेश के नैनागिरी में, छतरपुर जिले में भगवान पारसनाथ स्वामी का संरक्षण लगा और विहार करते करते पुणे सम्मेय शिखर की ओर पहुंच गए। प्रभु का विहार, उठना बैठना सहज होता है, पर प्रेरित नहीं है। और सम्मेय शिखर पर पहुंच करके युग का निरोध किया। सोनभद्रकोट पर प्रभु पारसनाथ स्वामी पहुंच गए और वहां पर बैठ करके मित्र ध्यान में लीन हुए। प्रारंभ किया था धर्म ध्यान पूर्वक शुक्ल ध्यान, 8वें गुणस्थान में प्रतिकत्व तर्क, 12वें में एकत्व तर्क, मित्र 13वें के अंत में सूक्ष्म क्रिया प्रति और 14वें गुणस्थान में प्रवेश किया। 18,000 शील की पूर्णता को प्राप्त किया। शैलेशम संपत्तो दृढ़ स्व आसो जीवो कम्बरे विमुको गए जो केवली होधी, अयोग केवली भगवान हो गए। संपूर्ण आश्रम का अभाव हो गया। वो दिन था श्रावण शुक्ला सप्तमी। कौन सा दिन था? श्रावण शुक्ला सप्तमी आज का ही दिन था। मित्र यहीं से निहार लो, प्रभु पारसनाथ स्वामी सोनभद्रकोट पर सम्मेय शिखर में विराजमान है और युग का निरोध करके अंतिम शुक्ल ध्यान प्रतिकत्व तर्क में तल्लीन हुए और आ ई उ रि रि प्रभु का मोक्ष हो गया। अट्टवी कंबीला सीधी उदरण दृढ़चा अट्ट गुणों की चिकित्सा लोगन निवास सिद्धा। 8 कर्म विगलित हो गए, लोग के अग्रभाग में विराजमान हो गए। अब परमात्मा कहीं वापिस नहीं आएंगे। अनंत सुख अनंत अवस्था में प्रकट कर लेता है जीव। अब सिद्ध बन के अव्यवहार सुख को प्राप्त करेंगे। कर लिया। आज मुकुट सप्तमी का दिन है। प्रभु पारसनाथ स्वामी ने निर्वाण को प्राप्त किया है। सम्मेय शिखर में बहुत बड़ा मेला लगा होगा। मित्र तुम यहीं से नंदन बन से ही नादनी से ही ध्यान करो। प्रभु जिस स्थान पर आप हो उस स्थान पर मैं हूं। निगोदिया बन के नहीं, सिद्ध बन के, सिद्ध बन के। ये पुरुषार्थ आज से ही प्रारंभ होगा। प्राणी मात्र पर करुणा, अवनियों पर मध्यस्थ, गुड़ियों को देकर प्रमुदित, जो दृष्टि तुम्हारी होगी और सत्वेश मित्र, सब पर मैत्री भाव, दीन दरिद्रों पर करुणा भाव। ये लक्ष्य तुम्हारा है। विश्वास मानना, तुम्हारा मोक्ष तुम्हारी मुट्ठी में है। ये नादनी का सहज योग है, सहज योग है। धर्मात्माओं के आने से धर्मात्मा ही आते हैं। देखा आपने, जिसके पास श्री होती ना तो लक्ष्मी से लक्ष्मी बढ़ती है। व्यापार किससे चलता है? लक्ष्मी से चलता है। ऐसे धर्म से धर्म बढ़ता है, धर्मात्मा धर्मात्मा बढ़ते हैं। प्रतिदिन देख रहे हैं ना जिनेश्वर भैया, नादनी में बाहर के श्रावकों का मेला लगा रहता है।
एक भी दिन ऐसा जाता है क्या? ये क्यों? आज भी कलयुग में धर्म है और मित्र, ये मुरझाज तो है ही। माँ, स्त्री वेद, स्त्री पर्याय का छेद करने का कोई उपाय है तो एकमात्र क्या? आर्य का दीक्षा। एक दो मां, बेटे की मां बनने वाली मां को पाप करना पड़ते हैं, 9 कोटि युग हिंसा करना पड़ती है, तब एक दो बच्चे की तू मां बन पाई। बिना पाप के जगत की मां बनने की क्षमता है तो मित्र आर्य का मां के पास है। आज आपके बीच में आचार्य विमर सागर महाराज जी हमारे गुरु भाई हैं, अनुज, जो कि दिल्ली में चातुर्मास कर रहे हैं। यद्यपि सभी साधुओं के मन में गुरु का अभाव तो खलता ही है। आज ये लोग भी आचार्य श्री के पास जाते, आशीर्वाद लेते, नादिनी के पहले औरंगाबाद पहुंचते, पर यमराज यमस्य करुणा नास्ते, यमस्य करुणा नास्ते। परमात्मा सुब्रत सागर जी, आप सबको एक शिक्षा लेते रहना है कि हमारे विमर सागर जी ने गुरु के अभाव में अपना दायित्व को समाप्त नहीं किया। जो अपनी शिष्याओं को गुरु के पास भेजने वाले थे, अपने गुरु भाई के पास भेजे। आप लोग दीक्षा लो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और ब्राह्मी सुंदरी जैसे जगत में जगत का कल्याण करना, सो का कल्याण करना। वर्तमान में ज्ञान के क्षेत्र में सुपार्समती, पार्स, क्या ज्ञानमती, विशुद्धमती, विजयमती जैसी आर्काओं ने, एक जिनमती अम्मा हुई बेटे, बड़े बड़े ग्रंथों पे काम किए हैं। आप तो महाराज से गंभीर अध्ययन करके, निर्दोष चर्या का पालन करके, स्त्री वेद का छेद करके मोक्ष तो आप जाएंगे ही जाएंगे। इसके पहले यदि दीक्षा लेने जा रहे हैं तो आगम कह रहा है कि आपका दायित्व है सुकल्याण तो करना ही है, जिन शासन का उद्योतन करना, प्रभावना करना। अब आचार्य विद्यासागर तुम्हारे सामने नहीं है, आचार्य विराग सागर तुम्हारे सामने नहीं है। जितने त्यागी वर्तमान में हैं, हो रहे हैं, इन सबको सोचना है कि हमको जिन धर्म की बागडोर आगे बढ़ाना है। यही मंगल आशीष, गुरु आज्ञा से दूर मत चलना, स्वतः संप्रदाय बनाने का मन नहीं करना। जो गुरु आज्ञा हो, अरहंत आज्ञा है, वही तुम्हारा मुख्य धर्म है। अपने रत्नात्रय का पालन करना और विमर सागर के आज्ञा में रहना। यदि वो कहीं तुमको भेजें तो चले जाना, और नहीं भेजें तो संग में रहना, लेकिन अपने मन से जाने का भाव नहीं बनाना। जीवन में सबसे बड़ी तपस्या है आपकी, सबसे बड़ी तपस्या है बड़ों के साथ रह लेना सरल है, छोटों के साथ रहना और सरल है, पर बराबर के पास रहना बहुत कठिन है। इसलिए ये तुम्हारे जीवन की तपस्या होगी बहुत बड़ी। जितनी कोमल पिच्ची है उतने कोमल परिणाम रखेंगे। और सुब्रत सागर जी, आगे का काम करो। साथ में ये सभी मुनिराजों से कह रहा हूं, मालूम आचार्य विराग सागर महाराज, सुनो बेटियों, जो आचार्य महाराज करके गए हैं, हम सबको अंतिम निर्णय वही करना है कि ऐसे श्रेष्ठ समाधि करके जाना है। भैया जी भी हैं, क्या नाम भैया? प्रवीण मुमुक्षु। अब देखो, आप तो सब कुछ पकी उम्र में आए हो,
कहीं प्रभावना करने तो नहीं जाना। यदि नहीं जाना तो मित्र यही प्रभावना आपकी होगी, दीक्षा ले गुरु चरणों की सेवा करना, व्यवहार से गुरु की सेवा करना, निश्चय से आत्मगुरु की सेवा करना। आप सबका ये मोक्ष मार्ग मंगल हो, प्रशस्त हो, कल्याणकारी हो, और जो वात्सल्य भाव पूरे देश में, चाहे दक्षिण से उत्तर में चले जाओ, उत्तर से दक्षिण पूर्व कहीं भी जाओ, एक एक बच्चा बच्चा बोलता है कि वात्सल्य देखना है तो विमल सागर के पास। सागर, मैं छोटा सा था, 16 वर्ष का, आचार्य विमल सागर पास गया, सुबह सुबह पहुंच गया, बहुत लाखों की भीड़ थी उनके सामने। दूर से ही देख लिया उन्होंने, अरे बालक तो भिंड से आया है, विराग सागर ने भेजा है, दीक्षा लेना चाहता है। उनको वो मैं तो कभी देखा नहीं इनको, वो सब बातें पहले बोल दिए। ये उनके पास घनघोर निमित्त ज्ञान था, सब बोल दिया, जाओ ले लो दीक्षा। इतना गंभीर वात्सल्य था। ऐसे भाई प्रवीण जी, जीवन में कोई भी संग के साधु हो, अपन को वात्सल्य से रहना है, रहना सबके साथ है, चलना गुरु के साथ है। सबके अनुसार चलोगे तो तुम अपने परिणामों को नहीं संभाल पाओगे। ये आपसे कहना है और बनने वाली माताजियों से कहना है कि रह सबके साथ लेना, मिलना जुलना करना, परंतु चलना अपने गुरु के अनुसार है। सबके अनुसार चलना मन करेगा तो आप जिसके लिए दीक्षा ले रहे हो विशुद्धि तुम्हारे पास नहीं रह पाएगी, क्योंकि अपना लक्ष्य मात्र मात्र परिणामों की विशुद्धि है। ये पराधीन नारी पर्याय का विनाश, ये सब माताएं आपको देख रही हैं, ये भी सोच रही हैं हमने कहाँ भूल कर दी, मैं भी ऐसे बन जाते। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हमारे विमल सागर दोनों को दीक्षा देते हैं, नहीं देते? शादीशुदा को भी देते हैं और बाल ब्रह्मचारी को देते, ठीक है ना? अभी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरे पास तो कोई आता ना, मैं वहीं भेज देता हूँ, विमल सागर पास जाओ, आर का माता जाओ, गणनियों के पास जाओ, ठीक है? मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, ठीक है? यही मंगल आशीष भगवान महावीर स्वामी की। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की।